आज हम आपको सिखाएंगे कि मिल्क बादाम कैसे बनाते हैं। तो हमने घर पर ही मिल्क बादाम बनाया है और ये मिल्क बादाम बनाने के बाद कैसे कैसे इसको भगवान को भोग लगाया जाता है, ये भी हम पूरी विधि बताएंगे। तो मैं आपको पूरी विधि बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे बनाया है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हमने मिल्क बादाम आज आपको बनाना बताते हैं कि ये कैसे बनाना है। मिल्क बादाम की पूरी विधि और सामग्री भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे हमने क्या क्या सामग्री इसमें लगती है और कैसे कैसे इसे बनाया जाता है घर पे, कि आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। चलिए हम सामग्री दिखाते हैं आपको। सामग्री में हमने ये बादाम लिए हैं। बादाम आप क्रश करके भी ले सकते हैं, ये हमने क्रश भी कर लिए हैं यहाँ पर, या आप साबुत बादाम भी डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हैं या कैसे डालना चाहेंगे बोतल में। ये हमने गोल नारियल का बारूदा लिया है, नारियल का बारूदा भी आप ले सकते हैं या फिर नारियल कस कर भी। और ये कस्टर्ड लिया है हमने। ये कस्टर्ड आप 1 चम्मच ले सकते हैं 1 लीटर दूध में, और 1 लीटर दूध में कस्टर्ड ये 1 चम्मच डलेगा। ये आप जो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए, नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल, फिर वो आइसक्रीम जम जाएगी। तो आइसक्रीम की विधि भी एक दिन आपको आराम से बताएंगे। तो ये हमने अरारोट लिया है। अरारोट भी 1 ही चम्मच लेना, आप ध्यान रखिएगा इसमें कि 1 ही चम्मच अरारोट लगेगा, इससे ज़्यादा चम्मच अरारोट नहीं लगता है इसमें, नहीं तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। और ये हमने काजू लिए हैं। आप काजू अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैंने काजू इसे काट कर क्रश कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं। और चीनी अपनी मीठे की ज़रूरत के अनुसार आप मीठा इसमें डाल सकते हैं, ले सकते हैं इसमें। तो ये हमने इसके बाद 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध से हम कैसे मिल्क बादाम बनाएंगे वो आपको पूरी विधि दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलिए आपको ये पूरी सामग्री दिखाई हमने। पूरी सामग्री दिखाने के बाद चलिए हम पहले मिल्क को गर्म कर लेते हैं, यानी कि दूध को। तो हमने ये गर्म करने के लिए दूध रख दिया है। अब ये जैसे ही दूध गर्म होता है, इसमें उबाल आएगा तो आपको उसके बारे में भी बता देते हैं कि, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिएगा इसमें कि आपको जो भी ये इसमें पकेगा, पकने के बाद इसमें मीठा ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें चीनी की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसमें मिठास जो फ्लेवर है चीनी का उसमें नहीं आएगा, उसमें कि मीठा देखेगा। अगर उसमें मीठी चीनी का फ्लेवर आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी लगेगा कि कच्चा कच्चा है। तो इसलिए पकने के लिए हमने चीनी को भी इसके साथ साथ ही पकने देते हैं, दूध के साथ साथ ही। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट मैं बताता हूँ ये पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए, नहीं तो आप नोट नहीं करोगे तो ये जो आपका मिल्क बादाम है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और फ्लेवर कुछ और आने लग जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये हमने 1 कटोरी में दूध लिया था, 1 कटोरी दूध में ये हम कस्टर्ड डाल लेते हैं। ये ठंडा दूध है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये गर्म दूध नहीं है, ये अलग से आप पहले ही निकाल के रख लीजिएगा। तो इसमें कस्टर्ड घोल लेते हैं। घोलने के ध्यान दीजिएगा, इसमें गोलियां बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। ख़त्म करने के बाद ही फिर इसमें हम 1 चम्मच अरारोट भी डाल लेंगे। तो ये अरारोट को भी ऐसे ही करेंगे कि हम इसमें बिल्कुल भी गोलियां नहीं बननी चाहिए, कि हम इसे भी घोल लेंगे। घोलने के बाद आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए फटाफट आप इसमें कम से कम 5 मिनट तक आप एक ही डायरेक्शन में इसे फटाफट फेंटते रहिएगा कि इसमें गोलियां बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमारा दूध पक करके रेडी हो चुका। गैस एकदम स्लिम कर ली है मैंने, एकदम कम कर ली है। तो कम करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि गैस पर ये चलता रहे और चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। तो जो ये हमने कस्टर्ड लिया है और अरारोट लिया है, इसको हम धीरे धीरे डालेंगे। और धीरे धीरे डालने के बाद ही हम इसे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डालने के बाद धीरे धीरे हिलाते भी रहिएगा। अगर हिलाएंगे नहीं तो इसमें गोलियां बन जाएंगी और मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी आपको, कि अलग अलग से गोलियां दिखेंगी तो बेकार लगेगा वो दिखने में भी। तो साथ के साथ चलाते रहिएगा दूध को और थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से बिल्कुल ना डालिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा आप वीडियो में, देखिए हम कैसे डाल रहे हैं। तो ये हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं और हिलाते रह रहे हैं, तो इससे कि इसमें कलर भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कलर कस्टर्ड में ऑलरेडी होता है, तो इसमें कलर वगैरह या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने केसर ले लिया है। केसर के हम 2-3 धागे ही डालेंगे इसमें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। और इसमें फ्लेवर आएगा इसका केसर का, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा लगेगा इसमें। तो ये हमने केसर के धागे डाल लिए और उसके बाद हमने ये नारियल का बुरादा डाला है। आप नारियल कस करके भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो, ठीक, या गोला हो वो भी आप कस के इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, अब इसे हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा कि ये पक जाए और पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो मेरे पास ये गुलाब की पंखड़ियाँ भी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, हमारे भगवान जी को गुलाब की पंखड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं। तो और इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और देखने में भी सुंदर लगता है। कि भाई इसमें अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि आजकल तो मिल ही जाती हैं गुलाब की पंखड़ियाँ आराम से।
तो आप वहाँ से भी, या फिर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे तो पेड़ लगा था गुलाब का, तो मैंने वहाँ से ले ली थी गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो इसलिए मैंने ये डाल दी है। तो अब इसका देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा जो मिल्क बादाम है ये बिल्कुल देखिए अब गाढ़ा हो चुका है। तो आप मार्केट में भी इसी तरह का आप पीते होंगे, तो लेकिन घर पे आप बनाएंगे तो और भी अच्छा और टेस्टी अच्छा लगेगा। एक बार बना के देखिएगा ज़रूर, क्योंकि और बच्चों को भी दीजिएगा साथ में, और लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को तो हम देते ही हैं, तो उनके साथ तो हम जुड़े ही हैं, वो तो हमारे भगवान हैं, तो इसलिए हम देंगे ही। तो चलिए, हमने ये ठंडा होने के लिए दूध नीचे उतार लिया, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ठंडा ना हो पूरा, थोड़ा जब नॉर्मल हो जाए दूध, बिल्कुल जो तासीर है दूध की एकदम टूट जाए गर्मी से और थोड़ी ठंडक हो, तब उसके बाद ही आप दूध बोतल में डालिएगा। हम ड्राई फ्रूट बोतल में डाल लेते हैं। देख लीजिएगा कि हमने क्रश करके बादाम भी डाला, और उसी तरह भी साबुत भी आप डाल सकते हैं। तो डालने के बाद फिर हम उसके बाद हम इसमें मिल्क शेक हमारा ये डालने वाले हैं, यानी कि मिल्क बादाम डालने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे ये लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाया है। तो आप बादाम ये साबुत भी आप ऐसे डाल सकते हैं जैसे हमने किया है, और ये काजू हमने जो डाले हैं। तो आप, लेकिन अगर हम इसके दूध के अंदर डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और तो फिर बाद में हम ऐसे बोतल में नहीं आएंगे, तो हमें बहुत बाद में फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने पहले बोतल में ये डाल लेना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी और हो सकती है बाद में। तो हम इसमें डाल लेते हैं बोतल में डालने के बाद आपको दिखाते हैं कि बोतल में डालने के बाद फिर हमारा ये, क्योंकि दूध जो है एकदम नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल भी ठंडा ना हो। लेकिन अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जो हमारा ये मिल्क बादाम है बिल्कुल ही उसमें पतीले में जम जाएगा। हमने फ्रीज में रख दिया है, अभी 24 घंटे के लिए फ्रीज में रहेगा। 24 घंटे बाद हम लड्डू गोपाल जी को अब भोग लगाएंगे। अब हम जो यार नेक्स्ट डे आएगा, ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने गिलास में रखा है, तो बोतल में, क्योंकि कांच में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए गिलास में रखा है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए पहले दीपक जलाएंगे, दीपक जलाने के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद अभी देखिए हम इनको लड्डू गोपाल जी को भोग लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है तो वो भी बताइएगा। अगर आपको आइसक्रीम की जानकारी लेनी है तो वो भी बताएंगे कि आइसक्रीम कैसे जमाई जाती है और कैसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो ये मिल्क बादाम है, देखिए हमने कांच में नहीं भोग लगाना है, ये मैं आपको बाद में पहले भी बताया था मैंने। अभी हमने ये गिलास में लड्डू गोपाल जी को, बिल्कुल देखिए बर्फ़ में है, ये बिल्कुल बर्फ़ लगी है, तो ये तुलसी पत्तर डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा कमेंट में। तो ये लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगाया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो हरे कृष्णा राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रेसिपी के साथ। ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।